रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। हरे कृष्णा। तो हमारा सौभाग्य है कि हम अयोध्या धाम में हैं और भगवान राम का चरित्र इतना महान है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं तो बता रहे हैं कि राम कथा श्रवण करने का क्या लाभ है। मतलब कि राम की कथा श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय से द्वेष समाप्त हो जाता है और हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं केवल श्रवण करने मात्र से। और इस संसार में हमारे बंधन का कारण ही द्वेष है। और हमने देखा सुबह भरत जी का चरित्र जब चर्चा कर रहे थे कि भरत जी कितना प्रेम था उनके हृदय में। जहाँ प्रेम है वहाँ द्वेष नहीं हो सकता और जहाँ द्वेष है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। तो हम सबके संसार में जो बीमारी है वो द्वेष की है। मतलब द्वेष क्या, किसी को लगेगा नहीं मेरा हृदय तो बहुत शुद्ध है, मेरे में कोई द्वेष नहीं है। किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा मतलब द्वेष, किसी भी प्रकार की छोटी सी भौतिक इच्छा कि अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया आलू के पराठे खाता है, मैं नहीं खा सकता, ये भी द्वेष है। ये बहुत सुंदर है, मैं इतना सुंदर क्यों नहीं, द्वेष है। तो जो भी भौतिक इच्छा मतलब भगवान को प्रसन्न करने के अलावा कोई भी इच्छा है वो भौतिक इच्छा है। और भौतिक इच्छा मतलब द्वेष, और द्वेष मतलब दुख, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसलिए इस संसार में हर व्यक्ति खुद भी दुखी है और दूसरे को भी परेशान कर रहा है, तो द्वेष भरा हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हमेशा केंद्र में रहूं। नहीं, केंद्र में कौन होने चाहिए? रामायण के चरित्र में सिखा रहे हैं, राम होने चाहिए। लेकिन जब तक हम अपने आप को केंद्र में रखेंगे तो संसार में समस्या रहेगी। तो जब इतने ऊंचे चरित्र को सुनते हैं तो हमें लगता है ये संभव नहीं है। भरत जी का चरित्र इतना महान, सीता मैया का चरित्र इतना महान, लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं हमारी कल्पना से परे है। तो जब ऐसे चरित्र को सुनते हैं तो हिम्मत हार जाते, भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो बस कहने सुनने को अच्छा लगता है, कहाँ संभव है। एक तरफ ये चरित्र हैं, एक तरफ रावण का चरित्र है, चरित्र ही नहीं है, पूरा चरित्रहीन है। रावण का मतलब जो दूसरों को रुलाता है, उसने इतना आतंक मचा रखा था, एक तरफ वो चरित्र है। तो हम कहेंगे हम इतने खराब भी नहीं हैं रावण की तरह और हम लक्ष्मण और भरत की तरह इतने शुद्ध भी नहीं हैं। तो हमारी स्थिति थोड़ी बीच की है। हमारे में कुछ देवी गुण भी हैं, कुछ आसुरिक गुण भी हैं। तो रामायण में एक चरित्र ऐसा है जिससे हम बहुत अच्छा रिलेट कर लेंगे, वो है सुग्रीव। सुग्रीव जी बीच के हैं। कभी वो पूरा भगवान से मित्रता दिखाते हैं और कभी कभी रामायण में दिखाया गया कि थोड़े से भगवान को भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर वापस याद कर लेते हैं। सुग्रीव जी किशिकिंडिया में रहते हैं। किशिकिंडिया लंका और अयोध्या के बीच में है। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सके, कोई भी शत्रु प्रवेश नहीं कर सके, ना बाहरी ना आंतरिक। बाहरी शत्रु तो वही, आंतरिक शत्रु कौन है? काम क्रोध, वो भी प्रवेश नहीं कर सके। ये तो अयोध्या है। सबका चरित्र बहुत महान। और एक तरफ लंका जिसमें सब रावण के अनुयायी हैं विभीषण को छोड़ के। तो लेकिन जो किशिकिंडिया है ये बीच का है। जैसे कि कोई भी वस्तु, जैसे हमारा एक अपना एक स्वभाव है, एक प्रकृति है, ओके। वो प्रकृति जो है संस्कृति बन जाएगी अगर उसमें कुछ सुधार लाएंगे। लेकिन उसमें कुछ सुधार लाने का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या बनेगी? विकृति बन जाएगी। जैसे कि कोई कमरा बंद पड़ा है तो बंद कमरा अपने आप कभी साफ हो जाएगा? गंदा ही होगा। सफाई करने के लिए, उसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है। इसी ढंग से सुग्रीव अपने चरित्र से हमें सिखाएंगे
अगर हम अपने चरित्र को सुधारना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा। जहां प्रयासों में कमी होगी वहां गिरावट आ जाएगी। साधु का मतलब है जो हमेशा यत्न करता रहे, इसलिए साधुओं का एक नाम होता है यति। यत्न करते रहे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वेता। भगवान गीता में कहते हैं महात्मा कौन है? जो हमेशा कीर्तन करता रहता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दृढ़व्रता, यतन्तश्च दृढ़व्रता, जो हमेशा यत्न करता है दृढ़ता के साथ। तो अगर वास्तव में अपने आप को सुधारना है तो दृढ़ता से प्रयास करते रहना पड़ेगा। जहां प्रयासों में कमी होगी वहां गिरावट आ जाएगी। कमरे को रोज साफ करना पड़ेगा। रोज साफ नहीं किया तो गंदगी शुरू हो जाएगी। रोज स्नान करना पड़ेगा, स्नान नहीं किया तो गंदे हो जाएंगे। कपड़े रोज धोने पड़ेंगे, नहीं धोएंगे तो गंदे हो जाएंगे। अपने आप कुछ नहीं होगा। ये सुग्रीव जी हमें सिखा रहे हैं। हम सबका अनुभव है, भक्तों के संग में होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, भक्ति करने का मन करता है। 2 दिन के बाद आप जाएंगे वापस तो वो संसार अच्छा लगेगा। ये भी बुरा तो नहीं है। गंगा गए गंगा नाम, यमुना गए यमुना नाम, फिर आएंगे, फिर हम ऐसे चलते रहते हैं। इसको बोलते हैं तटस्थ प्रकृति, तट पे रहते हैं। ओके, तो ये सुग्रीव जी का चरित्र है। लेकिन सुग्रीव जी हमें सिखा रहे हैं कि प्रयासों में कमी नहीं करनी चाहिए, हमेशा लगे रहना चाहिए। ठीक है, और हम प्रयास करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। हमारे प्रयास और भगवत कृपा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। प्रयास ही नहीं है तो फिर हम कृपा को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो सुग्रीव जी का क्या हुआ आप जानते ही हैं कि भगवान राम जब सीता को खोज रहे थे, अरण्य कांड में वर्णन आता है, और कबंध ने उनको बताया कि आप जाइए पंपा सरोवर में, वहाँ पे आपको शबरी मिलेंगी, मतन ऋषि का आश्रम है। तो वहाँ से होते हुए जब भगवान पंपा सरोवर से आते हैं तो ऋष्यामुख पर्वत होता है। ऋष्यामुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते हैं, और वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण विचरण कर रहे हैं। बिल्कुल जिसे कहते हैं निर्जन स्थान है, सुंदर घाटियाँ हैं, प्रकृति है, बिल्कुल निर्जन स्थान है। और सुग्रीव ऊपर से देखते हैं 2 सन्यासी, लेकिन दोनों बहुत ही, उनका जो शरीर है एक क्षत्रिय की तरह है सन्यासी के वेश में, तपस्वी के वेश में, और लेकिन आयुध हैं साथ में, तीर कमान है। बोले ये कैसे सन्यासी हैं, ये तो बड़े गड़बड़ लग रहा है। लगता है मेरे भाई बाली ने अपने कुछ जासूसों को भेजा है। तो घबरा गया। सुग्रीव बहुत डरा रहता था अपने बड़े भाई से। तो हनुमान जी को बुलाया उसने। हनुमान जी सुग्रीव जी के मंत्री हैं। सुग्रीव को हनुमान जी पे पूरा विश्वास है। बोले ये देखो मेरे भाई ने कुछ शत्रु भेजे अपने। हनुमान ने बोला आप ऐसे चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ। तो मैं जाऊँगा, आपका गुणगान करूँगा, मालूम चलेगा उनका क्या स्वभाव है। तो हनुमान जी के पास ये बहुत यौगिक शक्तियाँ होती हैं। हनुमान जी अपना रूप बदल के एक सन्यासी बन के वहाँ जाते हैं और उन दोनों भाइयों को देख रहे हैं। राम और लक्ष्मण ने देखा एक वृद्ध सन्यासी इससे निर्जन क्षेत्र में अकेला क्या कर रहा है, यहाँ कौन इसको भिक्षा देगा। एक हाथ में उनका दंड था, दूसरे हाथ में कमंडलू था। और हनुमान जी ने भी जब राम और लक्ष्मण को देखा, उनका पूरा शरीर कांपने लग गया, एक शरीर में रोमांच सा आ गया। और ये क्या है, वो देख रहे थे कि सारे के सारे जो पेड़ हैं जिन पे फल लगे हुए थे वो झुक कर राम लक्ष्मण को प्रणाम कर रहे हैं। सारे पशु उनके आसपास घूम रहे हैं बड़े प्रेम से। और ये दोनों बड़े विचित्र हैं, जाता हूँ पता करता हूँ। तो थोड़े और निकट आए तो हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण से पूछा आप लोग कौन हैं, दिखने में क्षत्रिय लग रहे हैं लेकिन तपस्वी का वेश धारण किया हुआ है, ये आयुध भी लिए हुए हैं, ये समझ नहीं आया। तो राम जी ने बोला आप कौन, पहले देखा ही कौन है व्यक्ति, हमसे आके प्रश्न पूछ रहे। बोले आप कौन सन्यासी हैं, यहाँ पे आपको क्या भिक्षा मिलेगी। तो हनुमान जी ने बोला मैं इसलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ताकि मैं जान सकूँ आपका क्या स्तर है, उसी स्तर के अनुसार मैं भिक्षा मांगूंगा। तो भगवान राम ने बोला भिक्षा, आपके गले में तो इतना सुंदर
ये हीरे का हार है, आपको भिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो जैसे हनुमान जी ने ये सुना, हनुमान जी को ऐसा लगा उनके पांव तलों से पृथ्वी निकल गई, एकदम पूरे उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहना शुरू हो गए। उन्हें लक्ष्मण की तरफ मुड़ के देखा, आपको दिख रहा है मेरे हार, मेरे गले में कोई हार है? बोले नहीं भगवान राम को दिख रहा है। तो उनकी बचपन की कथा याद आ गई हनुमान जी को। जब हनुमान जी छोटे से बालक थे, संक्षिप्त में बताते हैं, तो एक बार उनकी बहुत भूख लग रही थी, तो सूर्य देव को देखा तो लगा कि एक सेब है। हनुमान जी ने छलांग मारी और सूर्य को निकल गए। सूर्य को निकल गए। आप सोचिए क्या शक्ति होगी, सूर्य को निकल गए। जब सूर्य को निकल गए पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। अरे क्या हो गया, अंधेरा छा गया, क्या हो गया? सब इंद्र के पास आए। इंद्र बोले क्या है, अंधेरा क्यों छा गया? बोले बानर आया, उसने सूर्य को निकल लिया। क्या बात करते हो, बेकार की बात कर, बानर ने सूर्य को निकल लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इंद्र देखने गए, तो इंद्र जब ऐरावत पे बैठ के गए, हनुमान जी को लिखा ऐरावत भी कोई है खाने की, उसके ऊपर भागने लगा। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, तो इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पे आक्रमण किया। जो वज्र था हनुमान जी के ठोड़ी पे लगा और वो नीचे गिरे और सूर्य बाहर आ गया। जब सूर्य बाहर आया तो प्रकाश वापस आ गया और हनुमान जी मूर्छित हो गए। सबने इंद्र का गुणगान किया, पूरे ब्रह्मांड की अपनी रक्षा कर ली। लेकिन तभी क्या देखते हैं, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, कोई सांस नहीं ले पा रहा। क्यों? वायुदेव थे, उनको मेरे पुत्र मूर्छित हैं, तो वायुदेव ने वायु रोक ली। सब वायुदेव के पास गए, पहले मेरे पुत्र को वापस चेतना में लाओ। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी पे अपने दिव्य जल को छिड़कते हैं, हनुमान जी चेतना में वापस आते हैं। हर कोई हनुमान जी को अलग अलग वरदान देते हैं। इंद्र ने बोला मैंने अपने वज्र से आक्रमण किया, आपका जो पूरा देह है वज्र के समान कठोर हो जाएगा। तब इनका नाम क्या पड़ा, वज्रअंगी। अग्निदेव ने बोला कि आप फायर प्रूफ हो जाओगे, आपको अग्नि नहीं जला पाएगी। और ब्रह्मा जी ने भी उनको बहुत से आशीर्वाद दिए। और फिर ब्रह्मा जी ने उनको ये लॉकेट दिया, गले पे हाथ डाला कि ये जो हार है ये किसी को नज़र नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आप अपने नित्य स्वामी को मिलेंगे वो इसको पहचान पाएंगे और किसी को नज़र नहीं आएगा। तो जब राम जी ने बोला कि आपने गले में हाथ डाल रखा है, तो हनुमान जी को ब्रह्मा जी का वचन याद आ गया कि अब मेरे नित्य स्वामी मुझे मिल गए। तो हनुमान जी ने तुरंत अपना जो सन्यासी का वेश था त्यागा और राम जी को प्रणाम किया और फिर बोला मेरा नाम है हनुमान, मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। जैसे ये बोला मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, राम जी ने अपने पाँव पीछे कर लिया। क्यों? अभी भी अपनी पहचान वही है। मैं कौन हूँ? राम का दास, ये बोलना चाहिए था। जब आपको मालूम चल गया आपके नित्य स्वामी राम हैं, फिर भी बोल रहे हैं मैं सुग्रीव का दास हूँ, तो हनुमान जी को तुरंत मालूम चल गया। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान हैं, तो मुझसे गलती हो गई, नहीं कोई बात नहीं। देखिए हमारे से भी संसार में रहते रहते हमारे आचार विचार में हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है उस गलती को करके उससे सीखता है। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हम बाद में बांट देंगे। हमको दे दीजिए, हम बांट देंगे। तो इस संसार में कुछ आदान प्रदान में, व्यवहार में हमसे भी कुछ गलती हो जाती है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अच्छा भक्त है, वो तुरंत पकड़ लेगा हाँ मेरी गलती है और उसमें वो सुधार लाने का प्रयास करेगा। तो हनुमान जी को मालूम चल गया मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था कि मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, मैं तो राम का दास हूँ, ये मेरे नित्य स्वामी हैं। उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण जी ने कहा कि अपना परिचय दीजिए। फिर लक्ष्मण जी ने बताया कि ये दशरथ नंदन हैं और हमारी जो इनकी भार्या सीता माता का अपहरण हो गया है,
उसको हम खोज रहे हैं। और फिर हनुमान जी ने बोला हम आपकी मदद कर सकते हैं, मैं आपको सुग्रीव से मिलाता हूँ। क्योंकि कबन ने सुग्रीव का नाम लिया था, तो हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों में बैठा के ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर लेकर आते हैं। वहाँ सुग्रीव से इनका मिलाते हैं। सुग्रीव को बहुत प्रसन्नता होती है और दोनों हनुमान जी, सुग्रीव जी और भगवान राम मैत्री करते हैं। और पहले मैत्री कैसे होती थी? अग्नि की परिक्रमा करते थे कि आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। और सुग्रीव ने बोला कि निश्चित रूप से मैं सीता मैया को खोज करने में पूरी आपकी सहायता करूँगा। और फिर उन्होंने बताया कि रावण यहाँ से आकाश मार्ग से सीता जी को ले आ रहा था और उस स्त्री ने कुछ आभूषण नीचे फेंके थे। और वो आभूषण जैसे ही सुना राम बहुत उत्साहित हो गए, बोले अच्छा आभूषण फेंके थे। तो फिर अंदर से सुग्रीव जाकर जाते हैं, वो आभूषण लेकर आते हैं, तो सीता मैया के आभूषण होते हैं। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण जानते हो इनको, पहचान पाए? लक्ष्मण तो ये क्या बोलते हैं, मैं तो केवल सीता मैया के नुपुर को पहचानता हूँ, कभी मैंने कभी उनको चरणों से ऊपर देखा नहीं। तो ये बात होती है तो राम को बहुत उम्मीद जाग जाती है। हालांकि राम पूर्ण है, राम को किसी से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान राम नर लीला कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज जब भगवान का गुणगान कर रहे हैं तो बोलते हैं निज लाभ पूर्ण, निज लाभ पूर्ण, अपने आप में आप पूर्ण हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, उनको सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम भोग लगा रहे हैं तो भगवान खाएंगे, हम श्रृंगार करेंगे तो भगवान सजेंगे। भगवान अपने आप में पूर्ण है, लेकिन फिर भी भगवान हमें एक मौका देते हैं कि हम सेवा करके अपने आप को शुद्ध कर सकें और अपने संबंध को स्थापित कर सकें। तो कहाँ थे हम? ध्यान पहचान लिए थे। तो हाँ, कि भगवान राम को लगा कि अब सीता मैया मिल सकती हैं, तो फिर दोनों बैठने लगे। तो सुग्रीव जी ने क्या किया, सुग्रीव जी भाग कर गए। सुग्रीव को भी लगा कि अब मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो सुग्रीव जी भाग कर गए और एक शाल का वृक्ष था, उससे एक बहुत बड़ा पत्ता तोड़ के एक चट्टान पे बिछा दिया और भगवान राम को बोला आप यहाँ बैठिए। भगवान राम उस चट्टान के कोने में बैठ गए, ये स्थान छोड़ते हुए कि साथ में आके लक्ष्मण बैठेंगे, लेकिन क्या आके सुग्रीव जी आके साथ में बैठ गए। सुग्रीव को लगा अब तो बराबर की बात है, दोस्ती हो गई है। तो लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा, हनुमान जी को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन और जो बाकी उनके मंत्री थे उनको लगा देखो सुग्रीव का क्या सेवा की भावना है, हम उनके पार्षद हैं, नहीं सुग्रीव खुद भाग के पत्ता बिछा रहे हैं। तो भक्ति में कई बड़ी सूक्ष्म बातें होती हैं, कैसे किसका आदर करना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, इसको वैष्णव सदाचार कहते हैं, इसको सीखना चाहिए। प्रारंभिक वर्षों में हम आते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि उच्च वैष्णवों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे आदर देना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में उन्नति करते हैं हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक बार परम पूज्य ने राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब वो शुरू में जोड़े थे तो न्यू वृंदावन में थे, न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में है, और राधानाथ स्वामी महाराज बहुत नए थे, खाली पुजारी की सेवा करते थे, बिल्कुल नए नए ब्रह्मचारी थे। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर आए, तो बड़े बड़े वरिष्ठ सन्यासी थे, तो वरिष्ठ सन्यासियों ने राधानाथ जो ब्रह्मचारी थे उनको माला दे दी कि जब प्रभुपाद जी व्यास आसन में बैठेंगे तो आप माल्य अर्पण करना। राधानाथ जी ने बोला मैं तो छोटा सा ब्रह्मचारी हूँ, आप बड़े वरिष्ठ भक्त हैं, आपको डालनी चाहिए माला। बोले नहीं नहीं, आप हमेशा यहाँ रहते, आपको डालिए। तो प्रभुपाद जी व्यास आसन में बैठ गए, तो राधानाथ महाराज उसमें ब्रह्मचारी थे, उनके पास माला थी, बोला जाओ 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 माला डालो। वो माला डालने आगे आ रहे हैं, प्रभुपाद ने अपना सर आगे किया कि माला डालो, वो डाले नहीं पा रहे। उनको लग रहा कि मैं तो नया सा ब्रह्मचारी, मैं प्रभुपाद जी को माला कैसे डालूं। तो सामने एक वरिष्ठ सन्यासी बैठे थे, उनको माला पकड़ा दी, आप डालिए। तो जो वरिष्ठ सन्यासी थे उन्हें प्रभुपाद जी को माला डाली, तो प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा भी नहीं कि इस सन्यासी ने माला डाली। प्रभुपाद जी ने राधानाथ महाराज की तरफ देखा और सर हिलाया, ये सही सदाचार है। कैसे सम्मान करना चाहिए, कितना किसको, हमेशा ये अपने को हमेशा
उस वैष्णव के समय, चाहे वो हमसे कितना भी मैत्री का संबंध करे, हमें ये नहीं सोचना कि हम बराबर के हो गए, है ना। सुग्रीव को लगा तो आराम से तो हाथ वाथ मिला लिया, फेरे ले लिए, ये मेरी पत्नी को ढूंढेंगे, मैं इनकी पत्नी को ढूंढूंगा, बस हो गया काम, बराबर के। तो साथ में जाके बैठ गए और लक्ष्मण को बैठने का स्थान ही नहीं दिया। तो हनुमान जी ये पहचान गए, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ? लक्ष्मण जी यहाँ हमारे पीछे नहीं। जय ये विश्राम कर रहे हैं। ठीक। तो सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया। उनको लगा बड़े भाई से तो बातचीत हो गई है, बड़े भाई काम के हैं, छोटे भाई से इतना काम नहीं पड़ेगा। हमें कहीं लगा ऐसा करते हैं कि बड़े भक्तों से बातचीत सीधा ही हमारा संबंध है, तो नीचे के भक्तों से बातचीत करने की क्या जरूरत है। हम ऐसा ही देखते हैं, जिसके पास कुछ पदवी है, जो बड़े हैं, उनसे अच्छा हमारा संबंध हो गया तो नीचे के भक्तों के ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। लेकिन हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा, तो हनुमान जी भाग के गए। हनुमान जी ने एक और पत्ता तोड़ा और लक्ष्मण जी को अलग चट्टान पे बिठाया और खुद उनके चरणों में बैठ गए। जब भगवान राम ने ये देखा तो राम बहुत प्रसन्न हुए, राम ने सर हिलाया। भगवान राम का पूरा सम्मान नहीं मिला सुग्रीव से, भगवान राम को इसका दुख नहीं था। लक्ष्मण जी को सम्मान नहीं दिया, इससे भगवान राम को दुख हुआ। तो फिर भगवान राम ने सुग्रीव जी से पूछा, आपकी क्या समस्या है? तो सुग्रीव ने बताना शुरू किया कि अब सुनिए, आराम से सुनिए आप। हमारे कलयुग में अटेंशन तो ऐसा भागता है, थोड़ा सा कुछ हो जाए हमारा ध्यान तुरंत भटक जाता है। कांत, हाँ, कि भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा आपकी क्या समस्या है? तो सुग्रीव जी ने बताना शुरू किया कि मैं अपने भाई, बड़े भाई बाली से बहुत प्रताड़ित हूँ। बोले क्या हो गया था? पहले बाली और मुझ में बहुत प्रेम था, एक आत्मा दो शरीर कहे जाते थे, बहुत घनिष्ठ प्रेम था। और एक बार क्या हुआ, मैं दानव का पुत्र मायावी आया, वो बहुत बलशाली था। किसी एक स्त्री को लेकर बाली और उसमें कुछ विवाद हो गया और मायावी ने बाली को ललकारा, और बाली तो बहुत शक्तिशाली था, वो बोला इसको छोड़ूंगा नहीं, तो उसका पीछा किया। पीछा करते करते वो मायावी एक गुफा में चला गया, मैं भी साथ साथ में था। तो बाली ने बोला मुझे सुग्रीव बता रहे हैं कि तुम बाहर खड़े रहो, मैं भी इसका वध करके आता हूँ। तो वो अंदर घुस गए। 1000 वर्षों तक मैं खड़ा रहा, बाहर नहीं आया हो। और जब अंदर से बहुत से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई बाली की, और फिर भी बाली बाहर नहीं आया, मुझे लगता बाली का वध हो गया। फिर मुझे लगा कोई बाली का वध कर सकता है तो माया भी कितना शक्तिशाली होगा, तो पूरे किसी इंडिया में आके आग तक ना फैला दे। तो मैंने एक बहुत चट्टान, बड़ी चट्टान लेके उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया और वापस आ गया, और मैंने बताया कि बाली का वध हो गया। उस प्रकार से मैं राज सिंहासन पे बैठ गया। कुछ समय के बाद बाली वापस आ गया, और बाली ने मुझे देखा मैं सिंहासन पे बैठा हूँ। बाली को बड़ा क्रोध आया कि तूने मुझसे धोखा किया, मेरे भाई होकर तुमने राज सिंहासन हटा लिया। मैंने जब बाली को देखा मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मैं नीचे उतर के उसके पाँव में पड़ गया, भैया आप वापस आ गए। उसने जोर से मुझे लात मारी कि तुम धोखेबाज हो, दोगले हो। और बाली ने मुझे कुछ नहीं सुनी और मुझे बाहर निकाल दिया। वो बोला कि हाँ, मैं भागते 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 यहाँ आकर मैंने शरण ली ऋष्यमुख पर्वत पे। यहाँ पे क्यों शरण ली?
यही एक पूरे ब्रह्मांड में एक स्थान है जहाँ बाली नहीं आ सकता मुझे मारने। इसके पीछे भी एक कथा है। बोले एक और राक्षस था जिसका नाम था दुंदुभी। तो दुंदुभी जो राक्षस था ये बहुत शक्तिशाली था। जो राक्षस लोग होते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं, उनको अपने बराबर का कोई फाइटर नहीं मिलता किससे वो लड़ाई करें। उनकी बाजू फड़फड़ाती हैं किससे लड़ाई करना। तो जैसे आप बाणासुर के बारे में भी पढ़ते हो, उसकी 1000 बुझाएं थे, तो मैं कहाँ लड़ूं, किससे लड़ूं, तो पागल हो जाते हैं कि अपनी शक्ति किसको दिखाएं। तो वो इतना शक्तिशाली था तो वो समुद्र में चला गया और समुद्र में धार धार करने लगा। समुद्र आगे, भैया मैं आपसे नहीं लड़ सकता, आप हिममान के पास जाइए, हिमालय के पास जाइए। तो हिममान जो शिव जी के ससुर हैं उनके पास वो चले गए। उनकी चोटियों को तोड़ फोड़ करने लगे। सारे साधु संत बाहर आ गए, उनसे प्रार्थना की हम आपसे युद्ध नहीं लड़ सकते, हम अपनी हार मानते हैं। बोले कौन मुझसे युद्ध लड़ेगा? बोले एक ही है केशरी में वाली, उसके पास जाइए। तो वाली को उसने ललकारना शुरू कर दिया। वाली ने उसकी पूरी ललकार को स्वीकारा और वाली ने उसका पीछा किया। तो वो एक भैंसे के रूप में आया हुआ था। वाली इतना शक्तिशाली था, उस भैंसे को पाँव से पकड़ के ऐसा घुमाया और उसको पटका, ऐसे खून खून हो गया, फेंक दिया उसको, इतनी जोर से ऊपर फेंका वो हवा में उड़ते हुए जा रहा था वो। और मतंग ऋषि का आश्रम था, उस मतंग ऋषि के आश्रम में खून की कुछ बूंदें पड़ गई तो उनका वो अपवित्र हो गया। तो फिर मतंग ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि अगर वाली यहाँ पर आएगा तो पत्थर बन जाएगा। तो इसलिए वाली वहाँ नहीं आता था। तो एक ही जगह थी जहाँ सुग्रीव सुरक्षित था। तो मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। वाली ने मेरी पत्नी का भी अपहरण कर लिया है, वो शासन कर रहा है, मैं बहुत डरा रहता हूँ। तो आप मेरी पत्नी मुझे दिला दीजिए, मेरा राज्य मुझे दिला दीजिए। भगवान ने बोला बहुत सरल बात है, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूँगा। तो लेकिन सुग्रीव बहुत डरा हुआ था। बोले मदद तो आप कर देंगे, बाली बहुत शक्तिशाली है। तो कहा कर देंगे आपकी मदद, लेकिन आप उसका वध कर देंगे। सुग्रीव को संशय होने लग गया, भगवान की शक्तियों पे संशय होने लगा, क्योंकि बाली से इतना प्रताड़ित था। कई बारी हम भी अपने जीवन में इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें भगवान की कृपा पे विश्वास नहीं होता। कई बारी हमें लगता है मेरी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि भगवान की कृपा काम नहीं करेगी, हो जाएगा, विश्वास नहीं होता। क्या बात कर रहे हो, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो भगवान की शक्ति पे संशय हो रहा है। तो लक्ष्मण जी को बड़े मुस्कुराए, बोले आपको क्या प्रमाण चाहिए? देखिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है संशय करना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो संशय करेगा, उसके अंदर डाउट्स आएंगे, लेकिन डाउट्स को, संशय को पकड़ के नहीं रहना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए। संशय आए और उसका निवारण ना करें तो संशय क्या होते हैं, वो हमारी श्रद्धा को खा जाते हैं, और श्रद्धा भक्ति की नींव है। संशय करना आवश्यक है। संशय करने से हमें ये मालूम चल जाएगा कि क्या ठीक नहीं है, क्या गलत है। नहीं, केवल संशय करने मात्र से हम कोई सकारात्मक ज्ञान, पॉजिटिव ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भक्ति करते करते संशय रखेंगे, इसका मतलब जैसे गाड़ी चलाते चलाते में हैंड ब्रेक ऑन रखी हुई है, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। जैसे ही संशय आए उसका निवारण कीजिए, उसको पकड़ के मत बैठिए। कई बार हम संशय को पकड़ के बैठ जाते हैं और गाड़ी आगे चलती नहीं है, और वो संशय आत्मा विनश्यति। भगवान कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धाना च संशय आत्मा विनश्यति। पहली श्रेणी बताई भगवान ने अज्ञ। अज्ञ होते हैं जो पशु की तरह कुछ नहीं जानते, ना श्रद्धा है ना ज्ञान है। दूसरी श्रेणी है अज्ञश्च अश्रद्धाना च। ऐसे लोग हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है, उसमें ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है। लेकिन संशय आत्मा में ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन संशय है। क्या संशय है कि ये ज्ञान मुझ पे काम नहीं करेगा, सबका उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। मेरा कोई यूनिक ब्रांड है। तो ये संशय आत्मा है। तो संशयों का निवारण तुरंत करना चाहिए। तो सुग्रीव जी को संशय हो गया कि भगवान राम में इतनी शक्ति है कि नहीं। तो लक्ष्मण ने बोला आपको क्या प्रमाण चाहिए भगवान की शक्ति का? बोले ये जो दुंदुभी की मैंने कहानी सुनाई थी, उसके
हड्डियों का पूरा जंजाल ये पड़ा हुआ है। अगर भगवान राम में शक्ति है तो इसको एक किक मारे 200 धनुष बाहर भाग जाना चाहिए। 200 धनुष अब कुछ होता था, कैसे नापते थे। भगवान राम ने बोले तो कुछ भी नहीं। भगवान राम मुस्कुराते हुए गए, थोड़ा सा किक किया, वो दूर जाके चला गया, कहाँ पता ही नहीं चला। भगवान राम ने मुस्कुरा के देखा सुग्रीव की तरह, अभी वो संतुष्ट नहीं थे। बोले तो खाली हड्डियाँ थी, मेरे भाई ने तो वाली ने इसको घुमा के फेंका था, तब इसमें पूरा मांस था, सब कुछ था, खून था, तब जाके इतनी दूर गिरा। अब तो खाली हड्डियाँ हैं तो क्या हो गया, और क्या करूँ फिर। बोले कि जो वाली है उसने जो 7 ताल के वृक्ष हैं, एक ही तीर से 7 तालों के वृक्ष को भेद दिया था। भगवान ने बोले ये क्या बात है। भगवान ने तुरंत एक तीर छोड़ा, एक ही तीर 7 ताल के वृक्ष को भेदते हुए पूरा पृथ्वी के अंदर चला गया। पृथ्वी के अंदर जाके रसा ताल से होकर वापस आके भगवान के पास आ गया। ये देखा, अरे सुन, बोले आप महान है। बोले ठीक है। भगवान राम ने बोला ठीक है, अब जाओ आप और वाली को ललकारो, मैं वाली का वध करूँगा। सुग्रीव को बड़ी हिम्मत आ गई, है ना, और गया वाली के पास, वाली बाहर आओ। वाली को लगा क्या हो गया है इसको। ये तो पहले इतना डर के रहता था, अब इसको में हिम्मत कहाँ से आ गई। तो तारा के साथ था वाली, तो सुग्रीव ने ललकारा है, इसकी हिम्मत कैसे होगी, अभी आता हूँ। तो बाहर आया, सुग्रीव बोलता है युद्ध करेंगे। अच्छा, इतनी हिम्मत, मेरे से युद्ध करेगा। दोनों का युद्ध होने लगा। वाली ने खूब पिटा सुग्रीव को। सुग्रीव सोच रहे थे अभी भगवान मारेंगे, अभी भगवान मारेंगे। भगवान ने कुछ किया ही नहीं। इतनी पिटाई हो गई, वो भाग के आ गया, बुरी तरह से भागते हाँफते आ गया, भगवान के पास आया। बोले क्या कर दिया प्रभु, इतनी पिटाई करवा दी, अगर आपने नहीं मानना था तो बता देते, ऐसा क्यों किया, आपने बहुत बड़ा मेरे विश्वास, हमारे विश्वास को तोड़ दिया। भगवान ने बोला मैं, आप दोनों भाई एक जैसे लगते हो, मुझे मालूम नहीं चला किसका वध करना है। अच्छा, परेशान हो गए, कैसे मालूम चलेगा। तो बोले सुग्रीव, उसको बोला लक्ष्मण ने अपने फूलों की हार रखे थे, अपना हार इनको दे दो, है ना। फिर लक्ष्मण ने अपने हार जब सुग्रीव को दिया, फिर भगवान ने बोला अब जाओ, अब फिर से वाली को पुकारो, अब मैं पहचान जाऊंगा। ठीक है ना। तो बहुत बड़ा संदेश है इसमें कि कोई भी जीव भगवान को सीधा प्राप्त नहीं कर सकता जब तक गुरु की कृपा ना हो। तो जो लक्ष्मण हैं वो गुरु तत्व हैं, और सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी को सम्मान नहीं दिया था। उन्हें बोला सीधा भगवान से जान पहचान है अपनी, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को सही सम्मान नहीं दिया। इसलिए भगवान ने भी फिर उनका समस्या का समाधान नहीं किया। तो एक तारू थे जो सुग्रीव के मंत्री थे, उन्होंने हनुमान जी से पूछा ऐसा कैसे भगवान राम ने बोला कि मैं दोनों में को पहचान नहीं पाया, दोनों एक जैसे लगते हैं। क्योंकि बाली को इंद्र के पुत्र थे, उनके पास इंद्र का दिया हुआ एक विशेष हार था। बोले वो तो भगवान को मालूम था कि बाली के पास हार है, सुग्रीव के पास नहीं है। हनुमान ने बताया कि दोनों एक समान हैं, कि दोनों ने ही लक्ष्मण का सम्मान नहीं किया। तो उस ढंग से सुग्रीव और बाली में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब ये लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लेकर गए हैं, अब भगवान इन पे कृपा करेंगे। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। ठीक है ना। गुरु की कृपा भी चाहिए, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। तो फिर सुग्रीव तो पूरी हड्डी पेशियाँ टूट गई थी, लेकिन भगवान लक्ष्मण जी ने हाथ डाला, भगवान ने आशीर्वाद दिया, फिर से हिम्मत आ गई। जब भगवान राम ने कहा था कि वाली को कि जाओ, और वाली सुग्रीव को बोला था कि जाओ वाली को ललकारो पहली बारी, तो भगवान के एक वचन से 3 स्थान पे घटना हुई थी। पहली घटना क्या हुई थी कि जो सीता मैया अशोक वाटिका में बैठी थी, उनके सामने एक फूल गिरा और सीता मैया की जो बाईं आंखें फड़कने लगी। किसी स्त्री की बाईं आंख फड़के तो ये शुभ लक्षण माना जाता है। वाली
वहाँ पर अपनी पत्नी तारा का संग कर रहा था, उसकी भी बाएं फड़की। पुरुष की बाएं आंख फड़के तो बुरा शुगन माना जाता है। और रावण लंका में अपने पार्षद के साथ तलवार से युद्ध की प्रैक्टिस कर रहा था, और युद्ध की प्रैक्टिस करते करते रावण थोड़ा चूक गया, है ना। और रावण जब चूक गया तो रावण नीचे गिर गया। जिसके साथ वो प्रयास कर रहा था उसने रावण के सर पे, रावण के गले पे तलवार रख दी। रावण के साथ पहली बार ऐसा हुआ। रावण को इतना क्रोध आया, रावण अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। तो ये भी बड़ा अपशगुन था। एक वचन बोला था भगवान ने सुग्रीव को कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, 3 जगह पे इसका प्रभाव पड़ा। तो अब सुग्रीव लक्ष्मण जी का हार डाल के हिम्मत के साथ जाते हैं और वाली को ललकारते हैं, वाली बाहर आओ। वाली को लगा ये अभी पिट के गया है, अभी इसमें हिम्मत कैसे आ गई, कैसे इसमें हिम्मत आ गई। एक बारी पिटने के बाद सालों सालों छिपा रहा, दोबारा कैसे आ गया, अभी खत्म करके आता हूँ। तो वाली की जो पत्नी थी तारा ने रोक लिया, कुछ गड़बड़ है, मत जाओ, मुझे अच्छे शगुन दिखाई नहीं दे रहे। मेरे को मालूम चला है कि राम और लक्ष्मण सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप मत जाओ। वाली ने बोला क्या बात करती है, सुग्रीव को तो मैं अभी मसल के आता हूँ, ये है क्या मेरे सामने। तो कई बारी किसी को अपनी शक्ति का बहुत अहंकार हो जाता है और फिर वो उसके अंदर सही परामर्श प्रवेश नहीं करते। तो वाली ने देखा सुग्रीव फिर है, फिर वाली और सुग्रीव में युद्ध होता है। लेकिन इस बारी भगवान राम क्या करते हैं, वाली का पीछे से तीर छोड़ते हैं और वाली का वध कर देते हैं। जब वाली का वध होता है तो वाली भगवान राम सामने आते हैं। तो वाली बोलते हैं ये आपने ठीक नहीं किया, है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है, आप गलत कहलाए जाते हैं मर्यादा पुरुषों। कहाँ की मर्यादा है ये, है ना। अगर आपको युद्ध लड़ना था, मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या था, मेरी और सुग्रीव के बीच में था, आपसे मेरा क्या लेन देन है। और फिर आपको मुझसे युद्ध लड़ना था तो सामने आके क्षत्रिय की तरह युद्ध लड़ते, फिर पीछे से क्यों मारा। आप नहीं जानते कि धर्म क्या है। भगवान राम मुस्कुराए, बोले आप वानर हो, आप क्या समझोगे धर्म क्या होता है। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। बोले मैं एक श्वाकु वंश का राजा हूँ, हमारा पूरी पृथ्वी पर राज्य है, तो इस वन में भी मेरा राज्य है। मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे पूरा अधिकार है शिकार करने का। कोई भी शिकार करता है वो वानर का शिकार करेगा, पीछे से ही तीर छोड़ेगा। और तीसरा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का संग किया और इसका मृत्यु दंड है। अगर इसका आपको कोई मृत्यु दंड राजा नहीं देगा तो राजा को ये पाप भोगना पड़ेगा। जब भगवान राम ने ये बताए तो वाली की आंखें खुली और फिर वाली ने भगवान से क्षमा मांगी। और फिर तभी तारा सब आ गए, सुग्रीव बहुत रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। और फिर अंगद को वाली ने अपने गले का जो लॉकेट था जो इंद्र ने दिया था दिया। और वाली ने जाते जाते बहुत सुंदर संदेश दिया। बोले अंगद को बोला कभी भी बहुत ज़्यादा राग द्वेष में मत फंसना। वाली को बहुत द्वेष हो गया था सुग्रीव से, जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे। कई बार हमारा राग द्वेष के वश में आके हम कुछ भी बह जाते हैं। सुग्रीव ने बहुत प्रयास किया था वाली को समझाने का कि मेरी मंशा गलत नहीं थी, मुझे गलत फहमी हो गई थी, मेरी बात तो सुन लो। वाली ने बिल्कुल सुनी नहीं उसकी। कई बारी भक्तों के बीच में भी, मित्रों के बीच में भी गलत फहमियाँ हो जाती हैं। तो जब गलत फहमी हो उसको पूरा सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति को पूरा सुनना चाहिए। वाली ने सुग्रीव की सुनी ही नहीं, उसकी बातें बिल्कुल विश्वास ही नहीं किया, सीधा ही समझ लिया कि इसकी मंशा गलत थी, इसके हृदय में चोर था। ऐसा नहीं था। उसको सुनते किसी ना किसी को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना। अगर कोई भक्त बोल रहा है कि मेरी इंटेंशन ठीक है, मैंने जानबूझकर गलती नहीं की, तो हमें उसकी बात पे विश्वास करना चाहिए और मौका देना चाहिए, यानी कि तुरंत संबंध तोड़ देने चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, द मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू कंक्लूजन। तुरंत कंक्लूड कर लो, एज्यूम कर लो, एजम्पशन कर लो। हिंदी फिल्म देखते थे आप या देखते हो? चलो अच्छी बात। हिंदी फिल्मों में दिखाते थे कि शुरू में कुछ गलतफहमी होती थी, 2 भाई बिछुड़ जाते थे।
एक यहाँ निकल गया, एक वहाँ निकल गया, पूरे 3 घंटे बर्बाद हो गए एक छोटी गलतफहमी से। तीनों 3 घंटे भाई भटकते रहते थे, फिर बाद में मिलते थे, पूरे ऑडियंस के 3 घंटे बर्बाद। ये आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, कई जन्म बर्बाद हो जाएंगे हमारे। गलतफहमी रखने के कारण हम किसी भक्त के बारे में गलत सोचेंगे, उसके प्रति अपराध करेंगे। बाली ने सुग्रीव के प्रति बहुत अपराध किए, उसको समझने का प्रयास ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा द्वेष पाल लिया हृदय में। तो बाली को ये समझा कर गए कि बहुत ज़्यादा राग और द्वेष में कभी मत फंसना। तो इसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया गया। तो भगवान ने हनुमान को बोला कि आप जाइए, अंगद युवराज बनेंगे और सुग्रीव का राज्याभिषेक कीजिए। और फिर सुग्रीव को बोला कि अभी चतुर्मास शुरू हो रहा है, 4 महीने की वर्षा के बाद हम सीता मैया की खोज शुरू करेंगे। भगवान ने बोला ठीक है। सुग्रीव वहाँ पर गए, 4 महीने बीत गए, सुग्रीव की तरफ से कोई खबर ही नहीं। 1 महीना और निकल गया, भगवान राम को बहुत क्रोध आया। भगवान राम बहुत शोक कर रहे हैं, लक्ष्मण को बता रहे हैं सुग्रीव आया ही नहीं, सुग्रीव हमें भूल गया। तो सुग्रीव को बता दो जाके कि जिस तरह से बाली को जिस रास्ते में भेजा था उसी रास्ते में उसको भेज दूंगा। लक्ष्मण लगा भैया ये आपने सही बात की है पहली बार। लक्ष्मण को जोश आ गया, भैया अभी जाता हूँ, सर काट के आ जाता हूँ उसका। राम ने बोला नहीं नहीं नहीं, सर मत काटो, उसको समझाओ। बोले ठीक है। बड़े गुस्से में लक्ष्मण निकला और बोले अब छोड़ूंगा नहीं, मेरे भाई को वचन दिया और वापस नहीं आया। और रास्ते में जाते हुए जो पेड़ नजर आ रहे थे काटते हुए जा रहे थे। और जब किष्किंधा की तरफ जा रहे थे तो बड़े बड़े वानरों ने देखा है कौन लक्ष्मण इतने क्रोध में आ रहे हैं। वो भाग के आए और सुग्रीव को बताया और सुग्रीव अपना आराम से खुद ऐशो विलास में, वो ऐश्वर्य में पूरा डूब गए, भोग विलास में पूरे डूब गए थे, है ना। मदिरा पान कर रहे थे। बड़े लक्ष्मण आए हैं, लक्ष्मण बहुत क्रोधित है, कौन लक्ष्मण, बड़े नशे में चूर थे वो। तो फिर अंगद आए, हनुमान जी आए, उन्होंने समझाया कि लक्ष्मण बहुत क्रोधित हैं, आपने भगवान राम को वचन दिया था, सीता मैया को खोज शुरू करनी थी, चातुर्मास बीत चुके हैं। तो सुग्रीव की आंखें खुली। अब सुग्रीव जी की हिम्मत नहीं हो रही बाहर आने के लिए। उन्होंने तारा को बोला आप जाओ। तो लक्ष्मण जी जब आए थे तो सुग्रीव के महल में देखा इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, भोग विलास चल रहा है। तो लक्ष्मण जी को भी बहुत संकोच हो गया। फिर तारा उनके सामने आ गई। उन्होंने बोले हम तो वानर जाति के हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भटक जाते हैं, तो सुग्रीव तो वानर है, भूल गया भोग विलास में आके, तो क्षमा कर दो। फिर सुग्रीव सामने आए और लक्ष्मण जी के पांव पड़ गए, क्षमा कर दो। तो ये हम सबके साथ हो सकता है ना। जैसे मैंने बताया कि जब हम भक्तों के संग में होते हैं तो हमारी बुद्धि ठीक रहती है, हमारी मति ठीक रहती है। भक्तों के संग से दूर जाते हैं, हमारा स्वभाव है भोग विलास करना। जैसे ही हम इंद्र विषयों की तरफ जाएंगे तुरंत, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, रसगुल्ला कैसे खाना है, सोना कैसे है, तुरंत भोग करना हमें तुरंत आता है। माला करने के लिए प्रशिक्षण देना पड़ता है, सीधा बैठो, आंखें खोल के बैठो, ये करो वो करो। साधना करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भोग करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत हृदय वहाँ जाता है और हम भूल जाते हैं। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है इसके 2 कार्य है, एक आपरार्थिका शक्ति, एक प्रेक्षात्मिका शक्ति। आपरार्थिका शक्ति क्या करती है, हमारे ज्ञान को ढक देती है। जो अभक्त लोग होते हैं वो ज़्यादातर आपरार्थिका शक्ति से उनका ज्ञान ढका हुआ है। एक शराबी है, शराब के नशे में चूर है, गंदी नाली में पड़ा है, वो सोचे हम बहुत सुखी हूँ, उसको लगता है नहीं मैं दुखी हूँ। पशु जाति में है, पशु योनि में है, कोई सुअर है, मल खा रहा है, उसको लगता है मैं आनंद में हूँ। ये भगवान की आपरार्थिका शक्ति, उसका ज्ञान ढका हुआ है। जब हम भक्ति में आते हैं हमें ज्ञान तो हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारे पर अब दूसरी शक्ति ज़्यादा काम करती है, प्रेक्षात्मिका शक्ति। वो हमें नीचे धकेलती है, हमें अपने लक्ष्य से विचलित कर देती है। डिस्ट्रैक्शंस, इस संसार में कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं। अभी हम देख रहे थे थोड़ा सा कुछ हो जाए हमारा ध्यान भटक जाता है। क्लास में देखते थे थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन देखने कहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। कितने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं हम। तो ये भगवान की प्रेक्षात्मिका शक्ति है। जो माया शक्ति है एक अभक्त को बोलती है भक्ति करने की जल्दी क्या है,
भक्ति करनी क्यों है ना? भगवान है ही नहीं, तरह तरह के लॉजिक देगी। लेकिन जो भक्त होती है उसको माया कैसे तंग करती है, इतनी जल्दी क्या है। मालूम चल गया भगवत धाम जाना है, चले जाएंगे आराम से। भगवान को जल्दी, हमें जल्दी थोड़ी भगवान ले जाएंगे कभी ना कभी तो ले ही जाएंगे, तो आराम से चलो, ठीक है ना, दुनिया को भोगते हुए चलो, है ना। तो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो सुग्रीव जी ऐसे विचलित हो गए। लेकिन भगवान हमसे ज़्यादा आतुर हैं कि जीव उनके आके मिले, इसलिए भगवान गुरु को भेजते हैं। तो लक्ष्मण जी ने गुरु का काम किया, जगाने का काम किया। जीव जागो, जीव जागो। जब हम इस संसार में हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम सो रहे हैं। यानी हम जाग रहे हैं, पूरा संसार सो रहा है। केवल भक्ति करके ही आत्मा जागती है। ये तो आत्मा हमेशा सुसुप्त अवस्था में रहती है। और सुसुप्त आत्मा को जागाने का एक ही अलार्म है, क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद सुग्रीव की आंखें खुलती हैं, बोले चलो अभी हम शुरू करते हैं। और बुलाते हैं सारे हनुमान जी को, भेज दो चारों दिशाओं में, जितने बड़े बड़े बानर हैं सबको बताओ 1 महीने के अंदर सीता मैया को ढूंढना है, पहले सबको बुला लो यहाँ पे। तो 15 दिनों में सब बड़े बड़े भालू बानर सब इकट्ठे हो जाते हैं भगवान राम के सामने। और सुग्रीव बोलते हैं, आइए बताइए ये आपकी सेना है। पहले तो भगवान राम से जाके वो क्षमा मांगते हैं। भगवान राम बताते हैं कि जो राजा है उसको इंद्र तृप्ति में नहीं फंसना चाहिए। अगर हम लीडरशिप के रोल में हैं और इंद्र तृप्ति में फंस गए, फिर हम जो हमारी प्रजा है या जिनको हम लीड कर रहे हैं उनको हम सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। तो एक लीडर को हमेशा इंद्र तृप्ति से ऊपर होना चाहिए। तो सुग्रीव ने बहुत क्षमा मांगी, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब और ये सारी सेना आपकी है, अब बताइए क्या करना है। तो 4 दिशाओं में अलग अलग सेना भेजी गई, है ना। और सुग्रीव ने बहुत विस्तार में सब सेना को समझाया। पूर्वी दिशा में जाना तो यहाँ यहाँ जाना, पश्चिमी दिशा में यहाँ यहाँ जाना, उत्तरी दिशा में यहाँ यहाँ, दक्षिण में, पूरा विस्तार में समझाया। भगवान राम जब सुनने थे तो बहुत प्रसन्न हुए सुग्रीव से। आपको इतना ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का पूरा एक एक गली गली आपको मालूम है। बोले हाँ प्रभु, वाली के डर में मैं एक एक कोने कोने में भागा हूँ इसलिए पूरे ब्रह्मांड का मुझे ज्ञान है। तो भक्ति में आने से पहले हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं कुछ भी ज्ञान है, भक्ति इतनी विशेष है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी हमने किया उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो पूरा भूगोल का ज्ञान था उसको भगवान की सेवा में लगाया। और दक्षिण दिशा में उन्होंने हनुमान जी को भेजा। और हनुमान जी को हर सुग्रीव पे बहुत विश्वास था। और फिर हनुमान जी को भगवान ने अपनी मुद्रिका भी दी कि आप जाना सीता मैया को संदेश देना। तो इस प्रकार से ये सुग्रीव जी का जो चरित्र है ये हमें सिखाता है कि हम हमेशा भक्ति में अलर्ट रहें, तैनात रहें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नंबर 1। दूसरा, भगवान का भी सम्मान करना है, वरिष्ठ वैष्णवों का भी सम्मान करना है, और जो भी उनके साथ है सभी जीवों का सम्मान करना है। वैष्णव वो है जो हर जीव में भगवान की उपस्थिति को देखता है, सबका सम्मान करना है। ये नहीं है बाहरी रूप से देखना है कौन कितना महान है। भक्ति को हम नाप नहीं सकते, ये 6 फीट का भक्त है, ये 2 फीट का भक्त है, इसकी भक्ति 2 फीट की है, इसकी भक्ति तो बहुत छोटी सी है। नहीं, ये भी नया आया, इसको कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं। सब भगवान के अंश हैं। हमें नहीं मालूम कोई भी नया भक्त आ रहा है, आत्मा का कोई बैच नंबर नहीं होता कि ये इस बैच की आत्मा है ना। कॉलेज में तो हमारा बैच नंबर होता है, मैं इस बैच का हूँ, आप उस बैच के हो। आत्मा की प्रोडक्शन में बैच नंबर नहीं होता। हाँ, आत्मा तो सनातन है। कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कोई सीनियर जूनियर नहीं है। शरीर का सब खेल है। तो इसीलिए सबको हमें सम्मान देना चाहिए, बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि ये, फिर भी हमारा एक वैष्णव सदाचार में होता है कि ये वरिष्ठ है तो वरिष्ठ को हम इस प्रकार से आदर देते हैं, उनसे वरिष्ठ को हम इस प्रकार से आदर देते हैं। सबको आदर देना है, लेकिन यथारूप देना है।
जैसे भक्ति क्या कहते हैं, सकिले सम्मान करी तो शक्ति दे नाथ यथायथ, तभी तो गायबे हरि नाम मुखे अपराध हो बे हाथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, टिप्पणी है सुग्रीव जी के चरित्र से? ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। तो जी आपने बताया रेस्पेक्ट देने में कई बार होता है कि जैसे रेस्पेक्ट देने में होता है कि उनकी बात को डिसोबे करना, जैसे कि भरत महाराज की अभी आपने मॉर्निंग बताया था कि भरत महाराज बिल्कुल अड़ गए थे उनकी बात पे कि आप ही राजा बनेंगे, आप ही राजा बनेंगे। तो इस प्रकार से वो राम जी को डिसोबे भी कर रहे थे एक प्रकार से। राम जी बोले नहीं आप जाओ राजा बनो। और तो इसमें कैसे उसको समझ सकते डिसोबे हो रहा है? फिर प्रभु जी बता रहे हैं कि रिस्पेक्ट करने का अर्थ है कि उनकी आज्ञा माननी है। अगर हमें कोई वरिष्ठ वैष्णव कुछ आज्ञा दे रहे हैं, हम उस आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये डिसरिस्पेक्ट है क्या है? भरत जी उनकी आज्ञा नहीं पालन कर रहे थे प्रेमवश, और साथ साथ में बोल रहे थे मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको चलना है। डिसरिस्पेक्ट तब होता है कि हम किसी की आज्ञा सुन लें, बोले हाँ हाँ करेंगे, फिर करें ना, या फिर द्वेष के कारण, कभी कभी द्वेष होता है, ये तो बोलते रहते मैं नहीं करूँगा, हम स्वीकार ही नहीं करते करना है। भरत जी तो भगवान से आग्रह करने आए थे कि आप वापस चलिए, राज्य को संभालिए प्रेम से, और भगवान राम भी भरत के प्रति प्रेम था, वो भी मना कर रहे थे, वो भी कहते हैं लेकर चलिए, ये बात चल रही थी, वो एक अलग स्तर पे था। कोई सीनियर ड्यूटी कोई सर्विस करें, हम उससे सेवा मांग लेते हैं, हम करते हैं सर्विस, तो उस समय वो मना करें नहीं हम करते हैं, तो वो क्या होगा? उस समय वो भी करना चाहिए? फिर उनकी कोई सीनियर भक्त सेवा कर रहे हैं और हम उनसे सेवा मांग लें, वो हमें मना कर रहे हैं, तो परिस्थिति दिखनी पड़ेगी, क्या परिस्थिति है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कैसे हमारे संबंध हैं आपस में, वो संबंध। ओके, और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी करता है इसमें प्रसाद पा लिया था सबने? गुड। एनी अदर क्वेश्चन? यस भाई। मेरे क्वेश्चन ये था, जैसे सुग्रीव थे है ना, तो वो मतलब भटक जाते थे, लेकिन उन्हें याद होता क्या बोलते हैं, मुझे भगवान की सेवा करनी है दोबारा से, तो प्रयास करते हैं और क्या उन्हें ऐसी परिस्थिति मिल जाती है। लेकिन हम कभी कभार ऐसे देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है, हम भटक जाते हैं, फिर हम डरते हैं, हम फिर मतलब और कुछ नहीं कर पाते कि हाँ हम कर पाएंगे, फिर उस परिस्थिति में हम क्या करें? हाँ, ये अच्छी बात है। सुग्रीव से हमें सीखना है कि गलती हो गई, उसमें फिर डरना नहीं है, वापस आके लगना है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारी वास्तविक स्थिति है, हम जो भटके हैं वो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। लेकिन जितना देरी करेंगे वापस आने में, उतने ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, उतनी ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी, और संकोच होता जाएगा वापस प्रयास करने में। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जैसे ही मालूम चले गलती हुई है, तुरंत अपनी स्थिति पे आएँ, भक्तों के संग में आएँ और सेवा शुरू करें। यही सुग्रीव जी हमें सिखा रहे हैं। हो सकता है हम बीच में भटक जाएं, लेकिन तुरंत वापस आने का प्रयास करें। जितना लेट करेंगे उतना हमारे लिए और मुश्किल होगा वापस आना, ठीक है? यस सर। जब कभी ऐसा भक्ति मैसेज आता है, ऐसा भक्ति में कभी ऐसा स्टेज आता है, उसमें एक चैलेंज ये होता है कि जो हमारा दिमाग होता है, तो भक्ति में जो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं उनको भुलाया जाता है, लेकिन जो खराब वाले रहते हैं वो इतना स्ट्रांगली रिटेन रखता है किसी वजह से कि मतलब सिर्फ उस संस्कार को मतलब कि कैसे कि हम भी कुछ सोचते वाले हैं, तो एक्सपीरियंस अगर थोड़ा हल्के कहीं खराब हुए ना, वो बुरे अच्छे से याद रहेंगे, लेकिन अच्छे में उनको याद नहीं है। वो मतलब एक उल्टी दिशा में धकेलने का प्रयास करता है, अच्छे विचार फिर आते भी नहीं। इसमें क्या करके इसको बदला सकता है क्या, या कुछ कंट्रोल किया सकता है? अच्छा प्रश्न है बाबू जी का। हमारे साथ जो अच्छा होता है वो हम भूल जाते हैं, जो बुरा होता है उसको याद रखते हैं। जो हमने किसी का अच्छा किया उसको हम कभी नहीं भूलते, जो हमने किसी का बुरा किया उसको हम भूल जाते हैं।
ये हमारा स्वभाव है। तो जब ऐसी कोई स्थिति हो तो इसीलिए भक्तों के संग का बहुत महत्व है। जो भक्तों का संग होता है वो हमें सही दिशा दिखाता है। हमारा मन तो हमें हमेशा धोखा करेगा, संग जो है हमें बचा लेगा। वो हमें बताएगा प्रभु क्या सोच रहे हो, कितना गलत सोच रहे हो, तो वो हमें बचा लेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे सुरक्षित स्थान है वो भक्तों का संग है। अगर हम भक्तों के संग में हैं बहुत सुरक्षित है, ताकि हम फिर हम अपने मन के वश में बहेंगे नहीं, भक्त में बचा लेंगे। ठीक है, चलो ओके। या वो शक्तियाँ जो बताई थी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, जो ज्ञान को आच्छादित कर ले, जिनको पिशाच आत्मा को कैसे कुछ बताइए। हाँ, एक आवरणात्मिका आवरण कर देती है और एक प्रेक्षात्मिका। ठीक है, ओके सब। हाँ भक्ति के बीच में सबसे जो बड़ी रुकावट है वो द्वेष है। द्वेष से कैसे? अच्छा प्रश्न है। तो इस संसार में हम आए हैं, इसका मतलब द्वेष है। सबके मन में द्वेष है, तभी इस संसार में। ठीक है ना। और जो ये भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति हम कर रहे हैं, यही इसकी दवाई है, इसका उपचार यही है। ठीक है, तो बस बहुत ही ध्यानपूर्वक हम जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ध्यानपूर्वक भक्तों का संग करें। और जहाँ कहीं हमें लग रहा है, कैसे मालूम चलेगा मुझे द्वेष है? दूसरों की जो तरक्की है उनसे सहन नहीं होगी, पर उत्कृष्ट असहनीय। कोई मुझसे ज़्यादा आगे निकल रहा है भौतिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जब मैं देखूं कि मेरे अंदर ये गड़बड़ है, तो मेरे सिग्नल आने गलत बात है, ये मेरा द्वेष है। तो हमें क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति से हमें ऐसे द्वेष हो रहा है, उसकी हृदय से प्रशंसा करने का प्रयास करना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, मुझसे बेहतर है। ठीक है ना। और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं से ऊपर उठ सकूं। तो बीमारी को पहचानना सबसे पहला स्टेप है। बीमारी को ये स्वीकार कर लिया मुझ में द्वेष है, तो आधा काम हो गया, ठीक हो गया। कई बार हमें द्वेष होता है लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, तो फिर समस्या, इसका समाधान मुश्किल है। प्रभु जी, what type of devotees we should associate and how to associate? किन भक्तों का संग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? तो सभी प्रकार के भक्तों का संग करना चाहिए। बताया गया नारद मुनि ने, जो हमसे वरिष्ठ हैं उनको भी, जो हमारे साथ के हैं, जो हमसे कनिष्ठ हैं, तीनों का संग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जो हमसे वरिष्ठ हैं उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, उनको देख के बहुत प्रसन्न होना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ के हैं उनसे कंपटीशन नहीं करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, उनसे मैत्री भाव रखना चाहिए। और जो हमसे नए हैं उन पर दया दिखानी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। ठीक है। हाँ, जो आपने बताया कि ध्यान पूर्वक नाम जप करना चाहिए, लेकिन यही समझ जैसे ध्यान लगाते तो जब नाम जप करते तो ध्यान में कुछ और चीज़ें आने लगती, भगवान का ध्यान लगाना है। उस टाइम जो है अपने जो भौतिक कार्य हैं या और वो सब जिम्मेदारियाँ वो सब याद आने लगती हैं, तो ध्यान को कैसे? कोई बात नहीं, फिर से पकड़ के लाइए, फिर भटकेगा फिर पकड़ के लाइए। और भगवान से प्रार्थना कीजिए। हम अपने मन को नहीं पकड़ पाएंगे, भगवान पकड़ेंगे कि भगवान मेरे मन को अपने में लगाइए, मैं अपने मन को आप में लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो भगवान पकड़ेंगे। हम देखते हैं आसमान की वो इतना अलर्ट थे, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ लिया, जैसे उन्होंने पकड़ा दिया, सम्मान नहीं किया, और फिर उन्होंने फटाफट से अपना एक्शन लेके उसको सॉर्ट आउट किया। लेकिन हमारे केस में ऐसा होता है, हम जब करता हूँ अज्ञान में पता नहीं लगता कि हम कुछ किया है, तो मुझे पता भी लगेगा बहुत ही क्या बोलते हैं, आलसी टाइप भी आते हैं उस पर एक्शन लेने।
क्या ऐसे करें? तो जितना जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी जो चेतना है और सूक्ष्म रिफाइन होती जाएगी, तो हम सूक्ष्म बातों को पकड़ पाएंगे, है ना। और साथ में जो वरिष्ठ भक्तों के व्यवहार को देखते हैं उससे हम सीखेंगे, और ये कथाएं सुनते हैं उससे हम सीखते हैं। तो इस प्रकार से हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है और हम भी सूक्ष्म बातों को पकड़ पाएंगे। श्रवण के माध्यम से वरिष्ठ भक्तों के आचरण को देखकर हमारा हृदय भी शुद्ध होगा, हरि नाम का जप करेंगे, तो इस प्रकार से हम करते जाएंगे। ये क्रमशः होगा, धीरे धीरे होगा। आलस का एक ही तरीका है, कोई डंडा हो हमारे ऊपर जो हमें पुश करता रहे, चलो 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 ना, हाँकता रहे हमें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें अपने आप छोड़ देंगे तो हम वहीं पे सेट हो जाएंगे, है ना। तो कोई होना चाहिए ऊपर से पुश करने के लिए। जैसे इतने सारे इतने अच्छे क्वेश्चंस थे, पर जो ना, जैसे मेरे साथ में क्या होता है, इतने सारी चीज़ सुन तो लेता हूँ पर आचरण में नहीं आ पाती है, तो उसको आचरण में कैसे ला सकते हैं? प्रभु जी का प्रश्न है कि सब लोगों ने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, मैं बहुत सी चीज़ें सुनता हूँ लेकिन उसको उतार नहीं पाता, आचरण नहीं कर पाता, तो उसको जीवन में कैसे उतारूँ? कोई बात नहीं, पहली स्टेज है सुनना, सुनते जाओ, उसमें सुनते सुनते हम कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है ना। जब कन्विक्शन आ जाएगा ये बहुत ज़रूरी है, तो फिर हम आचरण करें। आप माला करते हो ना, सुन के तो माला शुरू की, 4 नियम ही पालन करते हो, आचरण करते रहे, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँच गए हैं और सूक्ष्म बातें हैं, सुनते जाएंगे तो फिर कन्विक्शन आएगा, करना चाहिए, फिर करेंगे, ठीक है। और जो सुनते हैं उस पर थोड़ा मनन भी करने का प्रयास करो। तो मनन करोगे, लगेगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे को करना चाहिए, तो फिर हिम्मत आती है अंदर से। अभी हम क्यों नहीं आचरण कर पाते? हिम्मत नहीं है, थोड़ी घबराहट है कि यार आचरण में उतारूंगा तो कहीं ज़्यादा तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ जाऊंगा मैं भक्ति करना चाहता हूँ, इतनी नहीं, अभी इतना ठीक है। ये बातें अच्छी हैं, प्रभु जी को कहने दो, इनको बोलने दो, मैं अभी ठीक हूँ, इतना ही रहने देता हूँ। तो हमारे हृदय में कमजोरी है, थोड़ी सी डर लगता है भक्ति में, अच्छी लगती है भक्ति, लेकिन बहुत ज़्यादा करने की हिम्मत नहीं आती, है ना। तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है धीरे धीरे हिम्मत आ जाएगी। ओके, यस सर। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस प्रकार हनुमान जी अपने सीनियर मतलब अपने गुरु को भूल गए थे, अपने प्राण को भूल गए थे, राम जी को भूल गए थे। पर जैसे कि हमारी लाइफ में ऐसा होता है प्रभु जी कि उत्कंठा तो होगी, जैसे हनुमान जी की बराबर की उत्कंठा भी नहीं है, एक थोड़ी सी होती है, और जब थोड़ी सी है और बाई चांस हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई वरिष्ठ वैष्णव से या कुछ हमें डांट पड़ जाती है, तब वो जो हमारे हम सोचते जो प्रेम है, फिर हमें विरह महसूस होता है कि भगवान आप ही हो। वो विरह नहीं है मजबूरी है हाँ, तो हम लोग बुरा मत माने, हम हर चीज़ अपने ईगो पर ले लेते हैं, अपने अहंकार, जहाँ हमारे अहंकार को ठेस पहुँचती है हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसे नहीं, थोड़ी सी डांट पड़ी तो हम बड़े वो हो जाते हैं, तो इतना छुई मुई नहीं होना हमने, थोड़ा सा यतन्तश्च दृढ़ता, दृढ़ता के साथ लग रहा है। बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, भक्ति करना ऐसा नहीं है कि फूलों के रास्ते हैं चलते जाओगे चुपचाप, बहुत से कांटे आएंगे, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, उसको सहना पड़ता है। तो एक विश्वास रखना चाहिए कि भगवान मेरे हितैषी हैं, भक्त मेरे हितैषी हैं। जब ये विश्वास होगा तो फिर आसानी होगी। तो एक बार किसी वरिष्ठ भक्त की हमने शरण ली है, उनका चरित्र अच्छा है, वो अच्छे ढंग से प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उनकी बात का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कभी वो ज़्यादा डांट भी दें तो इतना घबराना नहीं चाहिए।
ठीक है ना। एक तो मतलब मेरे एक और क्वेश्चन है कि मतलब हमें पर्सनली भगवान के लिए बोलना चाहिए, पर कभी कभी जब डांट पड़ जाते हैं ना तो वो स्वतः बाहर आने लगते हैं। तो फिर बाहर आने लगता क्या? मतलब थोड़ा, और फिर जब हम कैसे पर्सनली भगवान से बात करते हैं या मतलब पर्सनली जब करते हैं ना, तो उस वक्त लगता है कि मेरी ही गलती है या ऐसा कुछ realization लगता है ना, फिर अच्छी बात है, ठीक है। आप वैष्णव से डांट पड़ी, भगवान के पास गए भगवान ने आपको इंस्पिरेशन दी कि आपकी गलती है, ऐसे होता है ना। दैट्स गुड। अच्छा, ओके, हिंदू विश्राम देते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अयोध्या धाम की, गौर प्रेमानंदे।